अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके ये 3 शेप्स बनाए थे और आज के इस वीडियो में हम थोड़े इससे डिफ़िकल्ट शेप बनाने वाले हैं और वो शेप ये है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर हमने सिंपल स्टार प्रिंट करने हैं। पहले रो में एक स्टार और उसके बाद हमने एंडल लगाया तो और ये ऑटोमेटिकली न्यू रो तक आ जाता था और न्यू रो में हम फिर से सिर्फ स्टार प्रिंट करते थे। लेकिन इस जो आज का शेप है इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 5 स्टार प्रिंट करेंगे और उसके बाद जो सेकेंड रो होगी उसमें हम पहले यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट करेंगे और फिर 4 स्टार प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह अगर हम तीसरे रो को देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 स्पेसिस प्रिंट करेंगे और 3 स्टार, और नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 स्पेसिस और 2 स्टार, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 4 स्पेसिस और 1 स्टार हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यही इसमें डिफरेंस था। उसमें हमने सिंपली स्टार प्रिंट करने थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम स्पेसिस भी प्रिंट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर हमने क्या करना है। तो चलो इस पहले वाले शेप को हम क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो जेंटलमैन, अगर ये आप देख लो तो ये वही पुराने शेप का कोड है। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये किस शेप का कोड है। ये देख लो, ये हमारे साथ इस शेप का कोड था। तो इसी ही कोड में हम थोड़े से चेंजेस करके आज का जो हमारा शेप है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो रोज़ वाला कलम है इसको एज इट इज़ छोड़ना है, क्योंकि आज के शेप में भी हमारे साथ 5 रोज़ है। तो इस लूप में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। सिंपली इस कंडीशन को क्या कर देंगे, आई से लेस कर देंगे और इक्वल टू ख़त्म कर देंगे। और ये जो सी आउट हमने स्टार किया है इसको क्या करते हैं, स्टार की जगह स्पेस करते हैं, और ये वाला लूप जो है हम इसको स्पेस के लिए करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक और लूप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और फार का लूप लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ फॉर एग्जांपल के, और इसको मैं किस चीज़ से असाइन करूँगा, आई से असाइन करूँगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे के लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे और उसके बाद हम के को सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारे साथ कंडीशन हो गया। हमने इसको ये कंडीशन दिया है कि के लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देंगे और ब्रैकेट में हम सी आउट और यहाँ पर स्टार कर देंगे। तो जेंटलमैन, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली रन करके देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह का शेप प्रिंट होता है। तो अगर आप देख लो, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही शेप प्रिंट हुआ है जैसा शेप हम प्रिंट करवाना चाहते थे। तो जेंटलमैन, अभी हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है। तो चलो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप देख लो तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रोज़ के लिए कंडीशन दिया है कि हमारे साथ 5 तक के रोज़ होने चाहिए। और अभी अगर आप देख लो तो कंडीशन के मुताबिक हमने क्या किया है, आई को 1 असाइन किया है और 1 जो है वो 5 से लेस है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये इनर वाले लूप में इंटर हो जाएगा। और इनर वाले लूप में हम क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू पहले जानेंगे कि इस आई की वैल्यू हमारे साथ क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो आई की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले 1 है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को देखेंगे तो जे की वैल्यू भी हमारे साथ 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है। तो मतलब कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंडीशन ये है कि जे आई से लेस होनी चाहिए, तब कंडीशन ट्रू होगा। तो चूंकि जे आई के इक्वल है, लेस नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये क्या कर देगा, ये सिंपली इस लूप को भी एग्जिट कर देगा और इस लूप में आ जाए। इस आई की वैल्यू भी हमारे साथ क्या होगी, 1 होगी। और अगर हम देख ले तो हमने यहाँ पर कंडीशन दिया है कि के लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन ट्रू होगा। तो के की वैल्यू, मतलब अगर आई की वैल्यू हमारे साथ 1 है तो इसका मतलब कि के की वैल्यू भी हमारे साथ 1 है। तो 1 5 से लेस है तो कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू है। तो ये सिंपली क्या कर देगा, यहाँ पर आकर एक स्टार डिस्प्ले कर देगा और सबसे पहले रो में और पहले कलम में हमारे साथ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद ये वापस कहाँ जाएगी,
यहाँ पर आकर के इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू 1 थी, अब के की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे साथ, के की वैल्यू हमारे साथ 2 बन जाएगी। तो 2 भी यहाँ पर अगर आप देख लो तो 5 से लेस है, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगा और ये फिर से यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे साथ एक और स्टार भी प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा। ये वापस आकर क्या हो जाएगी, के इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 2 से हमारे साथ क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो के की वैल्यू अगर 3 होगी तब भी कंडीशन हमारे साथ ट्रू होगी, क्योंकि के लेस देन 5 है। तो तब ये फिर से यहाँ पर आकर क्या हो जाए, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा और ये 5 तक ऐसे ही स्टार प्रिंट होते जाएंगे। और जब भी हमारे साथ 5 के बाद ये वापस जाएगा और के इंक्रीमेंट होगी तो ये क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो जब ये यहाँ पर 6 बनेगी तो मतलब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि के या तो लेस होनी चाहिए 5 से या 5 के इक्वल होनी चाहिए, तब कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा 6 पर। तो ये क्या करेगी, ये सिंपली इसको एग्जिट कर देगी, यानी ये वाला लूप एग्जिट हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर एंडल हो जाएगा, यानी कि न्यू लाइन में चेंज हो जाएगा, ये इस लाइन में आ जाएगा। तो जब ये सेकेंड लाइन में आएगा उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये वापस सबसे पहले वाले लूप में चला जाएगा, यानी कि इस लूप में आकर क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये जो आई की वैल्यू है हमारे साथ 1 है, तो ये इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि आपको सही से नज़र आ जाए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। हमने इसको मिटा दिया है। तो अब अगर आप इसको देख लो तो 2 पर भी हमारा कंडीशन बिल्कुल ट्रू होता है। तो ये क्या कर देगा, सिंपली इसमें इंटर हो जाएगा। तो जब ये इसमें इंटर होगा तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, 1 से 2 बन जाएगी। और 2 पर हम देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है, यानी कि कंडीशन हमारे साथ बिल्कुल ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेस है तो यहाँ पर भी सिंपल एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर जब स्पेस प्रिंट होगा तो ये वापस कहा जाएगी, यहाँ पर आकर जे इंक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद ये जे भी 2 बन जाएगी। और जब ये जे 2 बनेगी तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि जे 1 से आई से लेस होनी चाहिए तो कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो ये सिंपली इस वाले लूप में इंटर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप आई की वैल्यू देख लो तो यह आई की वैल्यू हमारे साथ इंक्रीमेंट हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे साथ 2 है। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो इस के की वैल्यू भी 2 होगी। और अब हम क्या करेंगे, कंडीशन में देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है तो के की वैल्यू हमारे साथ 5 से लेस है, मीन्स के कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगी, सिंपली यहाँ पर आकर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी इस स्पेस के बाद हमारे साथ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, ये यहाँ पर आकर के इंक्रीमेंट होगी और 2 से 3 बन जाएगी। तो जब 3 बन जाएगी तब भी हमारा कंडीशन ट्रू ही होगा और ये यहाँ पर आकर एक और स्टार प्रिंट करेगा, मतलब कि हमारे साथ तीसरा स्टार प्रिंट करेगा। और उसके बाद ये वापस जा करके फिर से इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 3 से 4 बन जाएगी। जब 3 से 4 बनेगी तब भी हमारा कंडीशन ट्रू ही होगा और यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर से जब वापस जाएगी तो ये 4 से 5 बन जाएगी, यानी कि के की वैल्यू हमारे साथ 5 होगी। तो 5 की इक्वल है, तब भी हमारा कंडीशन क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा और यहाँ पर एक और स्टार भी प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जब ये फिर से इंक्रीमेंट होगी तो के की वैल्यू हमारे साथ 6 बन जाएगी। तो जब 6 बनेगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये क्या कर देगा, सिंपली इसको एग्जिट करके यहाँ पर आएगी, मतलब कि ये यहाँ पर न्यू लाइन में आ जाएगा। और जब ये न्यू लाइन में आएगा इसके बाद ये सिंपल वापस जाकर पहले वाले लूप में, यानी कि आउटर लूप में आकर ये आई फिर से इंक्रीमेंट होगा और ये आई 2 से 3 बन जाएगा और ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो चलो मैं एक बार और समझाता हूँ कि यहाँ पर तीसरे रो में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो चलो इसको मिटाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिटा दिया है, सही से मिटाता हूँ। तो अब हमने इसको मिटा दिया है। अब अगर आप देख लो तो आई की वैल्यू हमारे साथ इंक्रीमेंट हो चुकी है और वो 3 बन गई है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन अब भी ट्रू है और जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये इस इनर लूप में आकर क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा। यहाँ पर भी आई की वैल्यू हमारे साथ क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी। तो जब यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे साथ 3 होगी तो क्या होगा, सिंपली हम कंडीशन को देखेंगे। तो कंडीशन हमारे साथ अभी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है और आई की 3 है। तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर एक स्पेस प्रिंट कर देगा, यानी कि
थर्ड रो में और फर्स्ट कलम में हमारे साथ एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये वापस यहाँ पर आकर जे इंक्रीमेंट हो जाएगी और जे की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे साथ 1 थी, ये भी हमारे साथ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 भी 3 से लेस है तो यहाँ पर वापस ट्रू हो जाएगा और यहाँ आकर एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या, थर्ड रो में और सेकंड कलम में हमारे साथ एक स्पेस प्रिंट होगा और जब ये वापस जाकर फिर से इंक्रीमेंट होगी तो हमारे साथ कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा यानी कि ये 3 बन जाएगी, 2 से 3 बन जाएगी, तो जब 3 बनेगी तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और ये इसको एग्जिट करके इस वाले लूप में आ जाएगा। तो जब ये इस वाले लूप में आएगा तो आई की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही 3 थी, तो जब 3 थी तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि कंडीशन पर ट्रू उतरता है या फॉल्स। तो अगर आप देख लो तो कंडीशन अभी भी हमारे साथ ट्रू है, तो ये सिंपल क्या करेगा, यहाँ पर आकर एक स्टार प्रिंट करेगा, यानी कि थर्ड रो में और थर्ड कलम में हमारे साथ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा और ये वापस जाकर के इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि के की वैल्यू हमारे साथ 3 से 4 बन जाएगी और फिर से हमारा कंडीशन ट्रू होगा और ये यहाँ पर आएगा और इसी तरह हमारा क्या होगा, स्टार हमारे साथ स्टार प्रिंट होते जाएंगे, यहाँ पर भी स्टार प्रिंट होंगे और ये फिर वापस चला जाएगा और ये आई इंक्रीमेंट होकर 4 बन जाएगा और जब ये 4 बनेगा तो ये वाला प्रोसेस फिर से रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे साथ ये 3 स्पेसिस पहले प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ ये 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये लाइन भी जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये वापस जाकर फिर से आई इंक्रीमेंट होगा और आई 5 पर आ जाएगा। तो जब आई 5 पर आ जाएगा तब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पर हमारे साथ 4 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे और एक स्टार और उसके बाद जब ये वापस जाकर आई फिर से इंक्रीमेंट होगा तो आई 6 बन जाएगा हमारे साथ। तो जब 6 बनेगा तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, तो ये आउटर लूप से ही सिंपली हमारे साथ क्या हो जाएगा, एग्जिट कर देगा। तो जब ये एग्जिट करेगा तो प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पहला शेप था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं दूसरे शेप की तरफ। तो हमारा सेकंड शेप जो है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 स्पेसिस प्रिंट करने हैं और उसके बाद हमने एक स्टार प्रिंट करना है और फिर सेकंड रो में भी बिल्कुल हमने क्या करना है, 3 स्पेसिस प्रिंट करने हैं और उसके बाद हमने 2 स्टार्स और इसी तरह पे फिर नीचे हमने 2 स्पेसिस और 3 स्टार और चौथे रो में हमने क्या करना है, एक स्पेस प्रिंट करना है और 4 स्टार और लास्ट में हमने 5 स्टार प्रिंट करने हैं। तो चलो इस शेप को ट्राई करके देखते हैं कि हमारे साथ किस तरह ये शेप बनता है। मैं इसी पहले वाले शेप के कोड में ही थोड़े से चेंजेस करूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, ये जो हमने 1 लगाया है यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको आई बना दूंगा और उसके बाद यहाँ पर हमने आई लगाया है, हम क्या कर देंगे, इसको 5 बना देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस आई को 1 कर देंगे और फिर इस 5 को हम क्या कर देंगे, सिंपली आई कर देंगे और इक्वल टू भी ख़त्म कर देंगे। तो जब हम इसको आई करेंगे, अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या आता है। तो देखो हमारे साथ ये प्रिंट हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। वो क्या है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई से पहले एक इक्वल टू लगा देंगे, सॉरी इक्वल टू लगा दिया है। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे साथ बिल्कुल सही वाला शेप प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप देख लो तो जिस तरह का शेप हम चाहते थे बिल्कुल उसी तरह का शेप हमारे साथ डिस्प्ले हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके कोड को समझते हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथ यहाँ पर ये वाला शेप डिस्प्ले हुआ है। तो चलो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देख लो तो ये बिल्कुल वही पुराना वाला हमारे साथ लूप है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी शेप हमने बनाए हैं उनमें हमारे साथ 5 हीरोज थे, तो ये वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले अगर हम देख ले तो आई की वैल्यू हमारे साथ 1 है, जो कि कंडीशन पर बिल्कुल ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला इस लूप में आ जाएगा और जब इस लूप में आएगा तो आई की वैल्यू तो हमारे साथ 1 है। यहाँ पर अगर आप देख लो तो जब आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन फिर से हमारे साथ ट्रू होगा, यानी कि आई की वैल्यू 1 है मीन्स के जे की वैल्यू 1 है, तो j इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो हमारे साथ सिंपल यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा और कहाँ होगा, पहले रो और पहले कलम में हमारे साथ एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये वापस जाकर j इंक्रीमेंट होगी और j की वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ 1 थी तो ये 2 बन जाएगी और फिर से हमारा कंडीशन आप देख लो तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो ये एक बार फिर क्या हो जाएगा, एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट रो में और सेकेंड कलम में।
और उसके बाद ये वापस जाकर फिर से जे इंक्रीमेंट होगी और ये जे की वैल्यू 3 बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर जे की वैल्यू 3 बनेगी तो तब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इस तरह से ये एक और स्पेस प्रिंट हो जाएगा और फिर से जब इंक्रीमेंट होगी तो 4 पे भी हमारा कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर एक चौथा वाला स्पेस भी हमारे साथ प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद 4 के बाद जब ये जाएगी तो ये अगर जे इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। और अगर आप देख लो तो कंडीशन में हमने कहा है कि जे हमारे साथ 5 से लेस होनी चाहिए तब कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन फाल्स होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन फाल्स हो चुका है तो ये वाला लूप एग्जिट करके इस वाले लूप में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो आई की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर 1 है और के की वैल्यू भी 1 है, तो बिल्कुल कंडीशन हमारे साथ ट्रू है। तो कंडीशन जब हमारे साथ ट्रू होगा तो ये यहाँ पर आकर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार। और उसके बाद अगर आप देख लो तो ये यहाँ से जाकर एक बार फिर से के इंक्रीमेंट होगी और जब के इंक्रीमेंट होगी तो कंडीशन फाल्स हो जाएगा। जब के की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर हमने कहा है कि आई से या तो के की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर आई के बराबर होनी चाहिए, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और के की वैल्यू 2 है जो कि यहाँ पर फाल्स हो चुका है। तो ये सिंपली इसको भी एग्जिट करके यहाँ पर आ जाएगी और जब ये यहाँ पर आएगा तो ये एंडल होकर न्यू लाइन में आ जाएगा, यानी कि इस वाले लाइन में आ जाएगा और ये इसके बाद वापस जाकर वो पहले वाले आउटर लूप में चला जाएगा। जब ये इस लूप में आएगा सबसे पहले हमारे साथ ये काम होगा कि हमारे साथ ये जो आई है ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो कंडीशन यहाँ पर भी हमारे साथ बिल्कुल ट्रू होगा। अगर आप लोग देख लो, एक मिनट में इसको रिमूव करता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर भी अगर आप कंडीशन देख लो तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 भी हमारे साथ 5 से लेस है। तो ये फिर से इस वाले लूप में इंटर हो जाएगा और जब ये इंटर होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पर भी हमारे साथ 2 बन जाएगी। तो 2 5 से लेस है यानी कि कंडीशन ट्रू है। ये सिंपल यहाँ पर आकर एक स्पेस प्रिंट कर देगी, यानी कि यहाँ पर हमारे साथ एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पर वापस जाकर जे इंक्रीमेंट होगी और जे 2 से 3 बन जाएगी। तो जब जे 2 से 3 बनेगी तो यहाँ पर हमारे साथ कंडीशन फिर से ट्रू होगा और ये फिर से यहाँ पर आकर एक और स्पेस प्रिंट कर देगी और यहाँ पर हमारे साथ 2 स्पेस प्रिंट हो चुके हैं। अब ये वापस जाकर क्या होगा, जे इंक्रीमेंट होगी। जब जे इंक्रीमेंट हो जाएगी तो ये 3 से 4 बन जाएगी जे, और अब जब 4 है तब भी हमारा कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर एक हमारे साथ तीसरा स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। और अब जब ये इंक्रीमेंट होगी जे तो यहाँ पर इस आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी और कंडीशन हमारे साथ फाल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमने दिया है कि जे इज़ लेस देन 5। चूँकि यहाँ पर 5 आ गया है तो कंडीशन फाल्स हो गया। तो ये यहाँ से सिंपल इस वाले लूप में इंटर हो जाएगा, इस वाले लूप से ये एग्जिट हो जाएगी। तो जब ये इस वाले लूप में इंटर होगी तो अगर आप देख लो आई की वैल्यू हमारे साथ क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू हमारे साथ जो होगी वो यह भी होगी। तो आई की वैल्यू हमारे साथ 2 है। तो जब 2 है तो यहाँ पर हमारा कंडीशन बिल्कुल ट्रू आता है क्योंकि के की वैल्यू 1 है और आई की 2 है। तो जब ट्रू होगा तो ये यहाँ पर सिंपली एक स्टार प्रिंट कर देगा सेकेंड रो में और फोर्थ कलम में, और उसके बाद ये वापस जा करके इंक्रीमेंट हो जाएगी और के की वैल्यू जो 1 थी वो अब 2 बन जाएगी और उसके बाद फिर से हमारा कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि के की वैल्यू भी 2 है और आई की वैल्यू भी 2 है, मींस के इक्वल है। तो कंडीशन ट्रू है। फिर से एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 5 कलम में और सेकेंड रो में स्टार प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद अगर ये इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन यहाँ पर भी फाल्स हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू के की 3 बन जाएगी और आई की वैल्यू हमारे साथ 2 है। तो कंडीशन फाल्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आकर हैंडल हो जाएगा, यानी कि न्यू लाइन में चेंज हो जाएगा। इस वाले लाइन में ये हमारे साथ ये शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से जाकर वापस आउटर लूप में चला जाएगा और अब ये आई जो होगा एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा और ये आई 2 से 3 बन जाएगा और अब ये सारा प्रोसेस फिर से ऐसा ही रिपीट होता जाएगा। तो बाकी आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है कि ये हमने किस तरह से ये शेप बना दिया है। तो मुझे यकीन है अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस इस पर करोगे तो आप सिंपली इसको सीख जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक हो तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम पर आपका जवाब दूंगा। थैंक यू।